हरे कृष्णा। देखिए, एकादशी तिथि ना एक बहुत ही सुनहरा अवसर होती है। एक ऐसा दिन जब हम भगवान श्री हरि की विशेष कृपा पा सकते हैं और अपनी चेतना को, अपनी आत्मा को शुद्ध कर सकते हैं। और बहुत जल्द हम ऐसी ही एक बेहद महत्वपूर्ण एकादशी, वरुथिनी एकादशी का स्वागत करने वाले हैं। तो चलिए इस दिव्य अवसर के महत्व को और गहराई से समझते हैं। शास्त्रों में इस व्रत का जो फल है वो एकदम साफ साफ बताया गया है। ये सिर्फ एक उपवास नहीं है, बल्कि जीवन में सुख और सौभाग्य लाने और जाने अनजाने में हुए पापों का नाश करने का एक बहुत ही शक्तिशाली माध्यम है। अच्छा, तो इस एकादशी का पूरा लाभ उठाने के लिए हम 5 मुख्य बातों पर गौर करेंगे। सबसे पहले इसका एक छोटा सा परिचय, फिर व्रत की सही तारीख और पारण का समय क्या है, उसके बाद दिन के सबसे शुभ मुहूर्त कौन से हैं, इस दिन और क्या क्या खास हो रहा है, और आखिर में इस व्रत को करने का वो अद्भुत आध्यात्मिक फल क्या है। तो आखिर ये वरुथनी एकादशी है क्या? ये वैशाख महीने के कृष्ण पक्ष में आती है और इसका महत्व बहुत ही गहरा है। ऐसा माना जाता है कि ये हर तरह के पापों को नष्ट करके आत्मा को एक आध्यात्मिक गति, एक मोमेंटम देती है। चलिए अब इस व्रत से जुड़ी सबसे जरूरी जानकारी पर आते हैं, मतलब कि इसकी सही तारीख क्या है और पारण का समय क्या होगा। तो सबसे महत्वपूर्ण जानकारी, तारीख नोट कर लीजिए। साल 2026 में वरुथनी एकादशी का व्रत सोमवार 13 अप्रैल को रखा जाएगा। अब जरा इन समयों पर ध्यान दीजिएगा। एकादशी तिथि जो है वो 12 अप्रैल को देर रात 1:16 पर ही शुरू हो जाएगी और 13 अप्रैल को देर रात 1:08 पर खत्म होगी। इसीलिए जो व्रत है वो 13 अप्रैल को ही रखा जाएगा और व्रत का पारण यानी उसे खोलने का शुभ समय है वो अगले दिन 14 अप्रैल को सुबह 6:57 से लेकर 10:18 के बीच रहेगा। अब बात करते हैं 13 अप्रैल के दिन के उन खास मुहूर्तों की जो हमारी आध्यात्मिक क्रियाओं के लिए सबसे बढ़िया माने जाते हैं। ये देखिए, यहाँ दिन का एक पूरा क्रम है। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:28 पर शुरू होगा। ये वो समय है जो ध्यान और प्रार्थना के लिए सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। सूर्योदय 5:58 पर होगा। दिन का सबसे शुभ मुहूर्त अभिजीत मुहूर्त 11:56 पर शुरू होगा, जो किसी भी काम में सफलता के लिए बहुत खास है। और सूर्यास्त के साथ ही शाम 6:46 पर संध्या पूजा का समय शुरू हो जाएगा। इनके अलावा भी कुछ और विशेष मुहूर्त हैं। सुबह सुबह भगवान श्री हरि की पूजा के लिए 4:51 से 5:58 तक का समय बहुत उत्तम है। दोपहर में विजय मुहूर्त 2:30 से 3:21 तक रहेगा और शाम की पूजा के लिए 6:46 से 7:53 तक का समय शुभ है। लेकिन हाँ, ये जानना भी बहुत जरूरी है कि दिन में एक ऐसा समय भी है जब कोई भी शुभ कार्य नहीं करना चाहिए। जैसा कि आप देख सकते हैं, सुबह 7:34 से 9:10 के बीच राहु काल रहेगा। इस दौरान किसी भी नए या महत्वपूर्ण काम को शुरू करने से बचना चाहिए। वरुथनी एकादशी के अलावा भी इस दिन कुछ और महत्वपूर्ण ज्योतिषीय और आध्यात्मिक घटनाएं हो रही हैं, जो इसे और भी खास बनाती हैं। देखिए, इस दिन शाम 4:03 तक धनिष्ठा नक्षत्र का प्रभाव रहेगा और उसके बाद शतभिषा नक्षत्र लग जाएगा। ये दिन महान संत श्री वल्लभाचार्य जी की जयंती के रूप में भी मनाया जाता है। और एक और ज्योतिषीय बात का ध्यान रखना है, इसी दिन से पंचक भी शुरू हो रहे हैं जो 17 अप्रैल तक चलेंगे। पंचक वो 5 दिनों का समय होता है जब कुछ खास कामों को करने से बचने की सलाह दी जाती है। आइए अब सबसे प्रेरणादायक हिस्से पर चलते हैं कि इस व्रत को पूरी श्रद्धा से रखने पर कौन से अद्भुत आध्यात्मिक फल मिलते हैं। तो वरुथिनी एकादशी का जो सार है वो यही है कि ये न केवल इस जीवन में बल्कि परलोक में भी सौभाग्य लेकर आती है। इसका पालन करने वाले को हमेशा सुख मिलता है और उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। और इस दिन की एक और खास बात यह है कि इस दिन की गई कोई भी आध्यात्मिक क्रिया, जैसे कि दान, भगवान के नाम का जप या कोई भी तप, उसका फल कई गुना, हजारों गुना बढ़कर मिलता है। ये दिन समझ लीजिए कि आध्यात्मिक निवेश के लिए एक सुनहरा मौका है। असल में शास्त्रों में तो यहाँ तक कहा गया है कि जो भक्त पूरी श्रद्धा और निष्ठा से इस एकादशी का पालन करता है, उसके द्वारा कमाए गए पुण्य फलों की गिनती स्वयं चित्रगुप्त भी नहीं कर सकते।
ये फल अगणनीय है, इनकी कोई गिनती ही नहीं है। तो वरुठिनी एकादशी का ये दिव्य अवसर अब हमारे सामने है। ये सिर्फ एक व्रत नहीं, बल्कि अपने भीतर झांकने और उस आध्यात्मिक ऊर्जा से जुड़ने का एक बहुत अनमोल मौका है। तो सवाल ये है, क्या हम इस दिव्य अवसर का स्वागत करने के लिए तैयार हैं? चलिए इस दिन का पूरे मन से लाभ उठाएं। हरे कृष्णा।